क्या राही की जीत सिर्फ एक माँ की कुर्बानी थी, या सच में उसकी मेहनत का नतीजा? क्या अनुपमा ने जानबूझकर हारकर बेटी को फाइनल्स में पहुंचाया? क्या डांस रानियों की टीम फाइनल में फिर से खड़ी हो पाएगी, जब उनके अपने ही उन पर भरोसा नहीं कर रहे? क्या अनुपमा अपनी ही टीम का विश्वास फिर से जीत पाएगी? क्या जसप्रीत और पूरी चौल की औरतें फिर से अनुपमा का साथ देंगी, या ये सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा? क्या एक धोखे के डर से सब फिर से छोड़ देंगे अनुपमा का हाथ? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी सिर्फ टीवी डेली कहानी पर। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे भावनात्मक और सबसे धमाकेदार कहानी से। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक भावनात्मक माहौल से, जहां अनुपमा जमीन पर गिरी होती है। वहीं गुरुजी उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और उसे उठाते हैं। वे कहते हैं, चलो अनुपमा, अपने घर चलो। जिसके सिर पर गुरु का हाथ होता है, उसे घबराने की जरूरत नहीं होती। गुरुजी उसे संभालते हुए अपने साथ ले जाते हैं। अनुपमा पुरानी यादों को याद करते हुए भावुक हो जाती है। गुरुजी उसे अपने घर लाते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। दूसरी ओर प्रेम अपने कमरे में आता है। राही उसे देखकर बाहर जाने लगती है, जिसे देखकर प्रेम खुद बाहर जाकर सो जाता है। इधर चौल की औरतें एक जगह इकट्ठा होती हैं। जैसी पुराने दिनों की तरह अनुपमा से चाय मांगती है। यह देखकर वहां सभी भावुक हो जाती हैं। गुरुजी अनुपमा के लिए खाना लाते हैं और कहते हैं, आज अपनी बिटिया के लिए हमने अपने हाथों से खाना बनाया है। फिर वे उसे बहुत प्यार से खाने के लिए कहते हैं। अनुपमा खाने से इनकार कर देती है। इस पर गुरुजी कहते हैं, हम जानते हैं कि इस एक गलती की सजा मेरी पूरी टीम को भुगतनी पड़ रही है। अनुपमा भावुक होकर कहती है, जो सपने मैंने उन्हें दिखाए थे, उन्हें मैंने ही तोड़ दिया। सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। गुरुजी जवाब देते हैं, नहीं बेटा, तुम सिर्फ एक प्रतियोगिता हारी हो, पूरी जिंदगी नहीं। और बाजी तो कभी भी पलट सकती है। तुम अपनी टीम के सदस्यों को आराम से समझा सकती हो। बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। जब हम टूट गए थे तब तुमने हमें हिम्मत दी थी। तो अब क्या हुआ? अरे, ठोकर लगी है तो क्या हुआ? उठो, चलो, आगे बढ़ो। यही जिंदगी है। और एक बात, जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जीना है यह हमारे हाथ में है। फिर वे उसे शांति से समझाते हुए उसकी और उसकी टीम की जिंदगी बदलने को कहते हैं। अगले दिन सुबह प्रेम को कमरे के बाहर सोते हुए देखकर मोटी बा उससे उसकी वजह पूछती है। इस पर प्रेम कहता है कि वह पूरी रात काम कर रहा था। मोटी बा कहती है, जब मन जाग रहा हो तो तन को नींद कहाँ आती है बेटा। तभी वे राही को धूप दिखाते हुए देखती हैं। राही मोटी बा का आशीर्वाद लेकर सीधे प्रेम के पास जाने के बजाय कान्हा जी के पास चली जाती है। यह देखकर मोटी बा कहती है, राही धूप दे रही है क्योंकि उसका मन अशांत है। राही का गुस्सा सही है। उसे अपनी माँ से बहुत सारे घाव मिले हैं, जिनका भरना बहुत मुश्किल है। बात यह नहीं कि तू अनुपमा जी के साथ गया, बात यह है कि तू हमारे और राही के खिलाफ गया। इस पर प्रेम कहता है, जैसे राही के इमोशंस हैं, वैसे मेरे भी हैं। हो सकता है कि आप लोगों को मैं गलत लग रहा हूं, लेकिन मैं गलत नहीं हूं। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब राही बस फाइनल की तैयारी करे। फिर प्रेम वहां से चला जाता है। मोटी बा खुद से बातें करती है। आज अनुपमा जी की दोहरी हार हुई है। प्रतियोगिता में भी हार गई और सबकी नजरों में भी गिर गई। दूसरी ओर अनुपमा पूरे घर में धूप दिखाते हुए कान्हा जी के भजन गा रही होती है और खुद को हिम्मत दे रही होती है। फिर वह पौधों से बातें करती है। यह देखकर गुरुजी बहुत खुश होते हैं और ताली बजाने लगते हैं। अनुपमा उन्हें थैंक यू कहती है कि उन्होंने साथ दिया और इतने मुश्किल वक्त में उसके साथ रहे। फिर वह कहती है, मैंने सोचा अगर मैं रोती रही तो खुशियां मुझसे दूर भाग जाएंगी, इसलिए अब नहीं रोऊंगी। एक मौका हाथ से गया है, लेकिन जिंदगी ने अगर दूसरा मौका दिया तो मैं उसे कसकर थाम लूंगी। अब मैं हारूंगी नहीं। बहुत मुश्किल से उन औरतों ने सपने देखना शुरू किया था, अपने बारे में सोचना शुरू किया था। मेरी वजह से वे हार गई। मुझे उनका विश्वास फिर से जीतने की कोशिश करनी चाहिए। और परिवार में अनबन तो होती ही है। अगर वे लोग नहीं माने तब भी कोशिश करती रहूंगी। इस पर गुरुजी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, तुम सबसे अलग हो विश्वात्मा। तभी अनुपमा जोशी और मनोहर शर्मा का नाम लेते हुए ताल से ताल मिला डांस चैंपियनशिप से एक सदस्य आता है और कहता है, आपकी डांस रानियां टीम भले ही सेमीफाइनल में हार गई हो, लेकिन जनता की प्रतिक्रिया को देखते हुए आयोजकों ने यह निर्णय लिया है कि आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जाएगी। बधाई हो मैम, अब आप फाइनल्स में हैं, जो अहमदाबाद में होगा। आपकी टीम का रहना सहना सब हमारी तरफ से होगा। इतना सुनते ही अनुपमा हैरान रह जाती है और फिर गुरुजी और अनुपमा दोनों खुशी से झूम उठते हैं। दूसरी ओर कोठारी परिवार सभी राही की टीम की चर्चाएं कर रहे होते हैं। राजा कहता है, फाइनल्स में उनकी ही टीम जीतेगी। इस पर नीता भी सहमति जताते हुए हर तरफ हो रही चर्चाओं के बारे में कहती है, हाँ, क्योंकि पूरा अहमदाबाद तो उन्हें ही वोट देने वाला है। तभी गौतम की आवाज आती है,
जो इस बात से इनकार करते हुए अखबार का जिक्र करता है। वह अखबार पढ़ते हुए कहता है, अनुपमा जोशी और उसकी बेटी राही कोठारी के बीच हुआ मुकाबला। सेमीफाइनल का मुकाबला रहा धमाकेदार और बाजी मार ली बेटी ने। लेकिन क्या ये जीत असली जीत है? क्या अनुपमा जोशी ने जानबूझकर हारकर अपनी बेटी को जिताया? गौतम आगे कहता है, ये सब पढ़ने के बाद लोग राही की टीम को सपोर्ट करना छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि राही की टीम नहीं जीती, उसे जिताया गया है। यह सुनकर राही उसे रोकती है और उसे जसप्रीत की बातें याद आने लगती हैं, जिसमें जसी कहती है, तेरी माँ जानबूझकर हारी है ताकि तुझे जिता सके। इन शॉर्ट, तू अपनी माँ की वजह से जीती है। तभी ख्याति राही का ध्यान खींचते हुए कहती है, राही, इन फालतू बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें ये प्रतियोगिता जीतनी ही है, क्योंकि तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम फाइनल्स में जीत हासिल करो। फिर मोटी बा उसका समर्थन करते हुए कहती है, चाहे जो भी हो जाए, फाइनल्स तुम्हें ही जीतना होगा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस पर प्रेम कहता है, जो काम इतने महीनों में नहीं हो पाया, वो एक रात में हो गया। जो काम प्यार नहीं कर पाया, वो नफरत ने कर दिया। वाह। फिर ख्याति कहती है, तुम चाहे कुछ भी कहो, राही को फाइनल्स जीतना ही होगा, वरना इस बात पर मुहर लग जाएगी कि राही और उसकी टीम सेमीफाइनल्स में अनुपमा की वजह से जीती थी। राही, तुम्हें लोगों और अपनी माँ को यह दिखाना होगा कि तुम अपनी मेहनत और काबिलियत से जीत सकती हो। फिर मोटी बा कहती है, हाँ, तुम्हारी जीत ही लोगों के मुंह बंद कर सकती है। फिर प्राग भी उसे ऑल द बेस्ट कहता है और उसके बाद नीता और प्रेम सब उसे शुभकामनाएं देते हैं। दूसरी ओर अनुपमा और पंडित जी ताल से ताल मिला डांस चैंपियनशिप का लेटर देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी अनुपमा को राही की वो बातें याद आने लगती हैं, जिसमें वह उसे वहां से जाने को कह रही होती है। पंडित जी उसे सब भूल जाने के लिए कहते हैं। अनुपमा अपने आप को संयमित करते हुए कहती है, ऐसा मौका किसे मिलता है, और मैं इस वरदान का अपमान नहीं करूंगी। फिर वह खुशी से गुरुजी को कहती है कि चलिए डांस रानियों के पास, ताकि उनका सपना फिर से जोड़ा जा सके। दूसरी ओर टोशू प्रेस वालों के सामने इंटरव्यू दे रहा होता है, जिसमें वह खुद को राही कोठारी का गुरु बताता है और कहता है कि अनुज डांस एकेडमी का करता धरता, टीचर, गाइड सब वही है। फिर वह मीडिया के सामने अपनी तारीफों के पुल बांधने लगता है। तभी पाखी मीडिया वालों को देखकर वहां इंटरव्यू देने पहुंच जाती है। वह टोशू को साइड करके खुद के बारे में बताने लगती है। फिर वह भी खुद को राही की गुरु बताती है और खुद की तारीफ करने लगती है। यह सब देखकर टोशू जल भुन जाता है और मुंह बनाते हुए अपने आप से कहता है, मम्मी के सामने तुम लोगों की टिकने की औकात नहीं। फाइनल्स तक पहुंच गए हो तो उड़ने लगे हो। दूसरी ओर चौल के सारे लोग पानी के लिए लाइन में खड़े होते हैं। तभी कुछ लोग डांस रानियों का मजाक उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं, क्या दिन आ गए हैं, सुपरस्टार डांस रानियां पानी भर रही हैं। 2-3 राउंड क्या जीत लिए, अपने आप को रानियां समझने लगी। और गलती इनकी भी नहीं है, अनुपमा जी ने इनको उल्लू बना दिया। तभी अनीता की सास कहती है, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आई, चूल्हा चौका और घर संभालने की उम्र में तातिया कर रही हैं। अच्छा हुआ वो नाटक बंद हो गया। यह सब सुनकर अनीता, रीता सभी कहती हैं, अब जिंदगी भर इन सब के ताने सुनने पड़ेंगे। तभी सरिता कहती है, मेरी मानो तो अनुपमा ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, जिससे भारती भी सहमति जताती है। तो जसी गुस्से में कहती है, तू एक काम कर, उसे यहाँ ले आ और मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर उनमें बहस छिड़ जाती है और सब मिलकर अनुपमा की टीम को लूजर कहने लगते हैं। तभी पीछे से अनुपमा की आवाज आती है, खबरदार, जो मेरी टीम को लूजर कहा। सभी लोग यह सुनकर चौंक जाते हैं। जसी उसे फटकारते हुए कहती है, बड़ी बेशर्म है रे तू, तुझे धक्के मारकर बाहर निकाला फिर भी तू वापस आ गई। और अनीता की सास भी उसे भला बुरा कहती है, लेकिन सरिता उसका पक्ष लेती है। जसी उसे जाने को कहती है। अनुपमा कहती है, जाऊंगी, लेकिन खुशखबरी सुनाने के बाद। फिर गुरुजी के कहने पर जसी मान जाती है। अनुपमा जोश भरी आवाज में कहती है, ताल से ताल मिला कि फाइनल राउंड में हमें एंट्री मिल गई है। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। धीरे धीरे उनके चेहरों पर खुशी लौटने लगती है। फिर अनुपमा सबको वह पत्र दिखाती है और गुरुजी कहते हैं, तुम लोगों की मेहनत बेकार नहीं गई। यह सुनकर सब पत्र को देखने लगते हैं और मिलकर अनुपमा से गले लग जाते हैं। जसी कहती है, एक बार धोखा खा लिया, अब दोबारा नहीं। फिर भारती के पूछने पर कहती है, अरे इसका क्या भरोसा यार, अपनी बेटी के मोह में आकर हमें फिर से हरवा देगी। यह सुनकर सभी सहमति जताते हुए कहते हैं, एक बार तुझ पर भरोसा किया, लेकिन अब दोबारा नहीं कर सकते। हम फिर से बेइज्जत नहीं हो सकते। अब हमें तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। यह सुनकर अनुपमा उनके सामने हाथ जोड़कर एक बार फिर से भरोसा करने की गुजारिश करती है। और यहीं पर आज का एपिसोड समाप्त होता है।